जीवाधितत्त्वं प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याश्च गुणार्णवाय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये वीतरागात् परो देवा न भूतो न भविष्यति। जिणे भक्ति जिणे भक्ति जिणे भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अद्य भवत् सफलता नयन द्वरैश्च देव त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षितेन अद्य त्रैलोक्य तिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। मोक्ष मार्ग गति का 32वां सूत्र सामायत्थ पड़मं छेदो वट्ठावणमं भवे वियं परिहार विशुद्धियं सुहुमं तह संपरायं च। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चरित्र का वर्णन आता है। जो चरित्र है उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सामायिक चरित्र का वर्णन किया गया है। सामायिक चरित्र सामाय्यत्थ पड़मम सामायिक चरित्र प्रथम। तो आज हम सामायिक चरित्र के संबंध में थोड़ा सा विचार विनिमय करेंगे। साधारण रूप से ये जैन परंपरा में सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई शब्द है, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, तो उसको कहते हैं सामायिक।
सामायिक चिर परिचित। जब से कोई आत्मा, कोई बच्चा जब जैन परंपरा में, जैन समाज में बचपन में जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके कानों में सामायिक शब्द पढ़ना प्रारंभ हो जाता है। होश आने से पहले, बोलने से पहले, जानकारी से पहले उसको जो है हजारों बार सामायिक शब्द को सुनने का मौका मिलता है। इतना प्रसिद्ध, इतना ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ये शब्द है जिसको सामायिक चरित्र कहकर के पुकारा जाता है। सामायिक चरित्र इतना नहीं बोलते, लेकिन सामायिक 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 ये शब्द बार बार बोला जाता है, क्योंकि सामायिक ये आराधना साधना का सबसे पहला विषय है। सामायिक का मतलब है संभाव में रहना, समतोल रहना, बैलेंस में रहना, शांति से रहना, सहनशीलता में रहना। ये सारे शब्दों के साथ भी सामायिक जुड़ा हुआ रहता है। और आराधना साधना में प्रत्येक गृहस्थ के लिए भी सामायिक अनिवार्य होता है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, सास हो, घर परिवार के अंदर रहने वाले लोग, बड़े हों छोटे हों, साधु संत भी बार बार सामायिक की प्रेरणा देते हैं, बार बार सामायिक का पचखान करवाते हैं। घर में भी एक दूसरे को धर्म ध्यान के लिए पूछा जाता है तो सामायिक को पूछा जाता है। तो सामायिक चिर परिचित शब्द है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में जो 5 चरित्र, सम्यक चरित्र के 5 भेद जो बतलाए गए हैं, वो सम्यक चरित्र का पहला जो भेद है वो सामायिक चरित्र है। सम्यक चरित्र का सबसे पहला भेद सामायिक चरित्र है। तो सामायिकम अथ पढ़मम, ये सामायिक यहाँ पर प्रथम चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, सामायिक चरित्र। और ये सामायिक 2 प्रकार का होता है। ईत्वरकालिक सामायिक और यावतकालिक सामायिक। ईत्वरकालिक सामायिक का मतलब जिसका अभ्यास थोड़ी देर के लिए किया जाए, 48 मिनट के लिए किया जाए, 1 घंटे के लिए किया जाए, 1.25 घंटे के लिए किया जाए, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के लिए किया जाए, 1 दिन के लिए किया जाए, 36 घंटे के लिए किया जाए, कुछ सप्ताह के लिए किया जाए, कुछ महीनों के लिए किया जाए, कुछ पक्षों के लिए किया जाए, उसको ईत्वरकालिक सामायिक कह करके पुकारा जाता है। मतलब ये जो है कुछ समय के लिए सामायिक की आराधना करना, कुछ समय के लिए संभाव के अंदर रहना, कुछ समय के लिए उसकी प्रतिज्ञा लेना, ये ईत्वरकालिक सामायिक के अंतर्गत आता है। ईत्वरकालिक सामायिक चरित्र। और इसमें विशेष रूप से 48 मिनट की जो सामायिक की जाती है, 48 मिनट के लिए 18 पापों का त्याग कर दिया जाता है। 48 मिनट की उत्कृष्ट साधना की जाती है। ये 48 मिनट की साधना को विशेष रूप से सामायिक के रूप में माना गया है। ऐसे तो उसमें 2 सामायिक, 3 सामायिक, 4 सामायिक, 24 सामायिक, 36 सामायिक, 38 सामायिक, 48 सामायिक,
ऐसे जो हफ्ते के 10 दिन के 15 दिन के भी ऐसा भी होता है उसमें, लेकिन ये सब प्रयोग के अंदर कम आते हैं। और प्रयोग के अंदर उत्तरकालिक सामायिक में जो प्रयोग के अंदर आता है वो 48 मिनट की सामायिक, 48 मिनट के लिए तमाम पापों से उपरत होकर के परम संभाव के अंदर रहना। और इसका उत्कृष्ट रूप होता है, उत्कृष्ट रूप से 48 मिनट के लिए परम संभाव के अंदर रहना, किसी भी प्रकार की विचलता न हो। तो ये अभ्यास सबसे ज़्यादा इसकी प्रेरणा जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में, जैन धर्म स्थानों में उपाश्रय हो, मंदिर हो, जैन स्थानक हो, तेरापंथी भवन हो, तो ऐसे जो भी उपाश्रय हैं, जो भी स्थानक भवन हैं, जो भी मंदिर हैं, जो भी श्रवणों के उपासक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा यही 48 मिनट की सामायिक की प्रेरणा दी जाती है। और 2 सामायिक करता है तो 2 48 मिनट, 3 सामायिक करता है तो 3 48 मिनट, ऐसे वो कितना भी बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले कम से कम 48 मिनट की एक सामायिक तो करे, ये प्रत्येक श्रावक श्राविका से अपेक्षा की जाती है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, ये जो सामायिक है इसका आध्यात्मिक प्रभाव तो है ही है, इसका शारीरिक मानसिक प्रभाव भी वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध है। एक वैज्ञानिक पद्धति है, यह एक ऐसी जो है प्रयोगात्मक पद्धति है, ऐसी सत्य पद्धति है, ऐसा तत्काल प्रभाव देने वाली पद्धति है। इसलिए इसकी प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा दी जाती है और लोग भी करीबन इसको स्वीकार भी करते हैं, इसको अपना नियम भी बना लेते हैं और इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। तो जो सामायिक चरित्र के अंतर्गत उत्तरकालिक जो सामायिक है, उसमें जो 48 मिनट का कर लो एक सामायिक, 2 सामायिक कर लो तो 2 48 मिनट, 3 सामायिक कर लो तो 3 48 समय, 4 सामायिक कर लो तो 4 48 समय, और 4 घंटे में 5 48 समय का समय आता है। 4 घंटे अगर इसकी साधना करता है तो उसके 5 सामायिक की आराधना साधना हो जाती है। तो ये बहुत विशेष आराधना के रूप में माना जाता है। बहुत से 1, बहुत से 2, बहुत से 3, बहुत से 4 और बहुत से 5 सामायिक की आराधना करते हैं। और 5 सामायिक करना ये बहुत ऊंची साधना कहलाती है। 4 घंटे के लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को 18 पापों से मुक्त करके रहना। तो इसके अलग अलग भेद हैं। इसमें जो है स्वाध्याय सामायिक होता है। स्वाध्याय सामायिक का मतलब प्रतिज्ञा की 48 मिनट के लिए स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, पढ़ने में, उसमें ही अपने मन को लगाना, न किसी की खोटी में, न किसी की अच्छाई में, न किसी की बुराई में, न किसी दूसरे की बातचीत, न कोई किसी की आलोचना, न प्रति आलोचना, न निंदा, न चुगली, और न कोई किसी प्रकार की छोटी बड़ी हिंसाएं। 18 पापों को पचखान करते हुए जो 48 मिनट के लिए सिर्फ स्वाध्याय के अंदर अपने मन को लगाया जाता है, शास्त्र के अध्ययन में अपने मन को लगाया जाता है, शास्त्र के उच्चारण में अपने मन को लगाया जाता है 48 मिनट के लिए, इसके सिवाय कुछ भी हम ना सोचें, तो इसको स्वाध्याय सामायिक कह करके पुकारा जाता है। स्वाध्याय सामायिक। अब ये 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 5 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्वाध्याय सामायिक तो हमारी हो,
ये साधना के पहला चरण है। 1 घंटे के लिए 48 मिनट के लिए हम सिर्फ उस शास्त्र में, आगम में, प्रभु वाणी के अंदर ऐसे तल्लीन हो जाएं, वही कुछ हम बन जाते हैं। तो ऐसा अभ्यास, इसको स्वाध्याय सामायिक का अभ्यास बोला जाता है। और इस प्रकार एक होता है मौन सामायिक। मौन सामायिक का मतलब 48 मिनट के लिए कोई भी शब्द का उच्चारण मुंह से नहीं करना, 48 मिनट के लिए मौन हो जाना। क्योंकि ये इसलिए बतलाए गए हैं, क्योंकि बोलने की आदत के कारण, उल्टा सीधा बोलने के कारण, बोलने का विवेक न होने के कारण, भाषा का ज्ञान न होने के कारण, बिना सोचे भाषा का प्रयोग करने के कारण इस दुनिया में बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां, बहुत से द्रोह, बहुत सी दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये अभ्यास किया जाता है। चलो दिन भर हम बोलना छोड़ नहीं सकते, 12 घंटा बोलना छोड़ नहीं सकते, 6 घंटा बोलना छोड़ नहीं सकते, 3 घंटा हम बोलना छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम 48 मिनट के लिए बोलना बंद कर दें। ये सुनने में तो आसान होता है, लेकिन जिसको बोलने की आदत है, लगातार बोलने की जिसको आदत है, कुछ न कुछ बोलने की आदत है, उसके लिए 48 मिनट बिना बोले रहना ये भी बड़ा भारी मुश्किल का काम होता है। अब तो हमारे को पता नहीं लगता, लेकिन अगर कोई प्रतिज्ञा करे मैं 48 मिनट के लिए नहीं बोलूँगा, फिर मौन होकर के बैठता है तो बेचैन उठता है, उसको 48 मिनट पूरा करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बोलने के विवेक न होने की वजह से भी बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, बहुत से पाप कृत्य हो जाते हैं, बहुत सा राग द्वेष अनमन हो जाता है, बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए दूसरे नंबर का मौन सामायिक। मौन सामायिक का मतलब 48 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलना। और इसके आगे ध्यान सामायिक भी हो, और ये फिर इंद्रिय सामायिक भी होता है। इंद्रिय सामायिक का मतलब हम जब मौन करते हैं तो उस मौन के अंदर आंखों से भी कोई इशारा ना करें। वैसे तो आंखों की भाषा इतनी गहरी होती है, इतनी स्पष्ट होती है, बात करने वाले लोग आंखों से ही भरी सभा के अंदर बात कर लेते हैं। भरी सभा में दुनिया के बीच में बैठते हुए न बोले ही आंखों से, आंखों की भाषा और आंखों से ही बोला जाता है, आंखों से आदेश दिया जाता है, आंखों से रोका जा सकता है, आंखों से बुलाया जा सकता है। आंखों की भाषा और उससे भी मौन होना, आंख की भाषा का प्रयोग भी नहीं करना, चक्षु भाषा, चक्षु के इशारे, इससे भी 1 घंटे के लिए हम आंखों से भी मौन हो जाए। और यही से बहुत से इशारों से होते हैं, हाथों के, पैरों के, शरीर के अंग प्रत्यंगों के इशारों से बोला जाता है। और दुनिया में जो लोग गूंगे हैं, भाषा जिनके पास नहीं है, भाषा का सुविधा जिनको नहीं मिली है, वो लोग हाथों से पूरी चर्चा कर लेते हैं, पूरा डिबेट कर लेते हैं, पूरा बहस कर लेते हैं, सिर्फ हाथों से, सिर्फ इशारों से, सिर्फ शरीर की आकृति प्रकृति से, शरीर के हिलन डुलन से, शरीर के संकेतों से ही वो सारी चीज़ों बतला भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और निर्णय भी ले लेते हैं। तो इससे भी मौन करना, हाथों से, पैरों से, शरीर के अंगों से भी हम किसी प्रकार से बोलेंगे नहीं, उनसे भी मौन रहना।
ये इंद्रिय मौन सामायिक के अंतर्गत आता है। 48 मिनट के लिए हम अपने किसी भी शरीर के अंग प्रत्यंग से भी किसी भी प्रकार का इशारा, किसी प्रकार का बातचीत न करें, ऐसा करना ये जो इंद्रिय सामायिक के अंतर्गत आ जाता है। और इसी प्रकार से ध्यान सामायिक में 48 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा के अंदर ही रहना, आंखों को बंद करके अपने हाथों की मुद्रा के साथ एक ही आसन में हिले डुले वगैरह, वो 1 घंटे के लिए नहीं, 48 मिनट के लिए पूरी तरह से ध्यान के अंदर रहना। धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, अच्छे भावों में। या चलो ऐसा नहीं होता, ध्यान की मुद्रा में ही रहना। चलो मन से हम नहीं कर सकते, मन से भी सामायिक करना, मन से भी नहीं बोलना, मन से भी मौन हो जाना, एक अलग सामायिक है। मन से भी मौन होना, वो मन मौन सामायिक है। मन सामायिक जिसको कहते हैं, मानसिक रूप से हम मन से भी किसी से बातचीत नहीं करें, मन से भी कहीं इधर उधर जाए नहीं, मन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ऐसा ये मन सामायिक भी होता है। और दूसरा ध्यान सामायिक, अगर इसमें मन का योग होता है सब में, तब तो सोने में सुहागा। हम मौन करते हैं लेकिन मन से भी मौन करें, इंद्रिय मौन करते हैं तो उनसे मन से भी इंद्रिय मौन करें, स्वाध्याय सामायिक करें तो मन से भी स्वाध्याय सामायिक करें, ध्यान सामायिक करें तो ध्यान की मुद्रा में एक तो सामायिक होती है, हम ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान की संपूर्ण मुद्रा में हम बैठे और 48 मिनट के लिए उसी मुद्रा के अंदर बराबर बने रहना, ये ध्यान सामायिक के अंतर्गत आता है। अब इसके अंदर मन भी अगर जुड़ा रहता है तब तो सोने में सुहागा, तब तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ती है। अगर मन फिर भी नहीं जुड़ पाता है तो कम से कम आकृति से, प्रकृति से हमारी ध्यान साधना हो, इसको जो है कहते हैं ध्यान सामायिक। और एक होता है कायोत्सर्ग सामायिक। कायोत्सर्ग सामायिक का मतलब 48 मिनट के लिए काय का उत्सर्ग करना। जैसे मृत्यु होने के बाद, मौत होने के बाद, शरीर से आत्मा चेतना के निकल जाने के बाद जैसे शरीर बिल्कुल ढीला ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल नियंत्रण से रहित हो जाता है, ऐसे नियंत्रण रहित अवस्था के अंदर हम जो है अगर जो 48 मिनट के लिए शवासन का आराधना करते हैं, शवासन, मौत का आसन, जैसे मृत्यु होने पर जैसी स्थिति होती है, सारा पकड़ हमारे शरीर के हर अंग का पकड़ खत्म हो जाता है, ऐसे ही हम जीते जागते भी हम 48 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास करते हैं, अपने पूरे नियंत्रण को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, 48 मिनट तक इस अभ्यास को करते हैं, तो ये कायोत्सर्ग आसन कहलाता है। और इसी को शवासन भी कहते हैं, कायोत्सर्ग आसन, शवासन। और इनका इतना चमत्कारिक जो है शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये हम कभी भी अभ्यास करके इसको देख सकते हैं। और ये आखिर के अंदर है वीतराग सामायिक। वीतराग सामायिक, राग द्वेष से मुक्त होकर के रहना, कोई अपना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई पर्याप्त नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, ये सारे संबंधों को मानसिक रूप से पूरी तरह से छोड़ते हुए राग द्वेष से मुक्त होकर के 48 मिनट तक रहना। 48 मिनट तक राग द्वेष से मुक्त होकर के रहने का अभ्यास, इस अभ्यास को वीतराग सामायिक कहते हैं। वीतराग सामायिक, तो ये जो है इत्तरकालिक जो सामायिक है, इस सामायिक में कम से कम कोई ना कोई तो सामायिक कर ले। ये जैन परंपरा में, जैन साधु साधु श्रावक श्राविकाओं में जो जैन संघ से संबंधित हैं,
जैनत्व को जिन्होंने जाना पहचाना है, जो अपने आप को जैन कहते हैं, जो अपने आप को जैन होने का गौरव महसूस करते हैं, तो उनके लिए एक सामायिक का अभ्यास, एक सामायिक की आराधना परम आवश्यक है। और ये सामायिक चरित्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र के बिना कभी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है, ज्ञान दर्शन चरित्र से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ज्ञान दर्शन की बात को आप लोगों ने सुना, उस दर्शन के साथ चरित्र, चरित्र का मतलब कदमों को आगे बढ़ाना। तो ये तभी बढ़ाएंगे जब ये जो चारित्र को भी अपने जीवन के अंदर उतारेंगे। तो उसमें जो 5 चरित्र हैं, उन 5 चारित्रों में से सबसे पहला चरित्र है सामायिक चरित्र। तो सामायिक चरित्र का अभ्यास करते हुए, सामायिक चरित्र का 48 मिनट के लिए अभ्यास करना, ये तो प्रत्येक युवक का, प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक वृद्ध का, प्रत्येक स्त्री पुरुष का, जो भी जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है, उसको एक सामायिक तो करना परम आवश्यक है। 24 घंटे में एक सामायिक की आराधना करें। और वो इतोरिक सामायिक कर सकता है, तो उसमें कौन से सामायिक करें, कितना करें, उसकी कैपेसिटी के ऊपर है। और एक तो जरूर करे, और एक कौन सा करे जो उसको अनुभव। ध्यान सामायिक की आराधना करे, स्वाध्याय सामायिक की आराधना करे, या कायोत्सर्ग सामायिक की आराधना करे, या वाणी मौन की जो है आराधना साधना सामायिक की आराधना करे, इंद्रिय मौन जो सामायिक की आराधना करे, या बीतराग सामायिक की आराधना करे। इतने सारे सामायिकों में से एक आधे सामायिक का अभ्यास तो दिन भर के अंदर जरूर करना चाहिए। अगर ये कर लेता है तो 24 घंटे उसका मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से उसकी बड़ी शक्ति, बड़ी ऊर्जा का वहाँ पर निर्माण होता है। ऊर्जा एकदम जो डबल स्पीड के अंदर बढ़ती। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ये शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ये शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल तेजस्वी रहने के लिए इतने सारे सामायिक हमने बता दिए हैं। उन सामायिकों से कोई न कोई सामायिक तो जीवन जरूर धारण करना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसके फल से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी हो सकते हैं और उसका लाभ भी जीवन के अंदर ले सकते हैं। और दूसरा जो सामायिक है यावतकालिक सामायिक। यावतकालिक सामायिक का मतलब जिंदगी भर की सामायिक। और जिंदगी भर की सामायिक कोई लेता है तो उसको श्रवण कहते हैं, साधु कहते हैं, जैन संत कहते हैं। जैन मुनि, जैन साधु, जैन श्रवण, जो जैन परंपरा के अंदर दीक्षित होने वाले लोग हैं, वो लोग यावत जीवन के लिए, यावत जीवन के लिए, मृत्यु पर्यंत के लिए, सारी जिंदगी के लिए सामायिक व्रत को अंगीकार करते हैं तो साधु कहलाते हैं। और 48 मिनट के लिए, 2 48 मिनट के लिए, 3 48 मिनट के लिए, 4 48 मिनट के लिए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जितने भी वो बढ़ा सकें। अगर वो बढ़ाते बढ़ाते सामायिक को बढ़ाते हैं तो सप्ताह के लिए, पक्ष के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो सामायिक की अगर अभ्यास करना चाहें तो सामायिक कर सकते हैं। ये सब श्रावकों के अंतर्गत आता है। वो आखिर में फिर श्रावक पने के अंदर ही आ जाते हैं। ये श्रावक पने के बहुत से जो सामायिक हैं, तो ये बहुत ही चमत्कारी साधना है, चमत्कारी साधना। और यावत जीवन के लिए जो सामायिक की आराधना करते हैं वो लोग फिर उसके बीच में यावत जीवन के लिए 18 पापों को छोड़ते हुए, उनका त्याग करते हुए, बीच बीच में फिर ये जो सामायिक भी कर लेते हैं। जैसे कभी ध्यान का कर लिया, कभी जाप का सामायिक कर लिया। जाप कर लिया तो जाप में अपने इष्ट देव की आराधना में वो 48 मिनट के लिए बिल्कुल हो और उसका इष्ट देव इसके सिवाय कुछ भी न हो, सिर्फ 2 ही जने रहें, उसको जाप सामायिक कह करके पुकारा जाता है। जाप का सामायिक करना।
तो इसी प्रकार भक्ति सामायिक के अंतर्गत होता है कि जिन भजनों को हम पढ़ते हैं बोलते हैं तो इतने तत्स्वरूप हो जाते हैं, ऐसे भजनों में तल्लीन होकर के 48 मिनट के लिए गुण कीर्तन में, महापुरुषों के गुण याद करने में, उन गुणों की गरिमा को बतलाने में ऐसे तल्लीन होकर के गुणग्राम करना, ये जो है कीर्तन सामायिक भी कहलाता है। ये भक्ति सामायिक भी इसको कह सकते हैं। भक्ति के अंदर भक्ति का एक सामायिक करना, अब जो भी कर सके, लेकिन उसमें ये अकेले होने का, उसमें राग द्वेष तो मैं ये वो मेरा तेरा ऐसी वृत्ति दूर हो जाए, सिर्फ हम अकेले हो जाएं बिल्कुल, ऐसा अभ्यास जो किया जाता है, ऐसी प्रवृत्ति जीवन के अंदर लाई जाती है, ऐसा सोच जीवन के अंदर लाया जाता है और उसका हम अभ्यास करते हैं, तो इसको सामायिक चरित्र कह करके पुकारा जाता है। और इसके इतने चमत्कारी प्रभाव रहते हैं स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए, अनेक प्रकार के टेंशन से दूर होने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त रहने के लिए और हर समस्या का समाधान करने के लिए। अगर इन सामायिकों में से कोई भी सामायिक और उत्कृष्ट रूप से अगर कोई कर लेता है, जैसा बतलाया, जैसे प्रेरणा दी, इसमें से कोई भी, चाहे ध्यान सामायिक कर लो, चाहे जाप सामायिक कर लो, चाहे स्तोत्र पाठ की सामायिक कर लो, चाहे कायस्तर की सामायिक कर लो, चाहे वचन मौन का सामायिक कर लो, इंद्रिय मौन का सामायिक कर लो, या बीतराग साधना का जो है सामायिक कर लो, ये सामायिक करने से इनका कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, कोई समाधान नहीं मिल रहा हो, हर हालात में 100% समाधान उसको सामायिक करने से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जैन साधु साधवियाँ, चाहे शिवतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, कहीं भी हो, किसी भी परंपरा के अंदर हो, वो सब सामायिक की प्रेरणा देते हैं, सामायिक का अभ्यास जरूर करो। तो सामायिक का अभ्यास हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन की शांति के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हर जीवन की समस्या का समाधान हम सामायिक चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी सामायिक की आराधना करना, ये सामायिक चरित्र कहलाता है। ये सामायिक चरित्र के अंतर्गत आता है। तो आगे, क्योंकि सामायिक चरित्र के 5 भेद हैं, करीबन वैसे तो बहुत काफ़ी भेद हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये 5 भेद हैं। और ये सामायिक चरित्र जो सबसे पहला सामायिक चरित्र है, करीबन ज़्यादातर ये जो श्रावक श्राविकाओं के लिए इसकी प्रेरणा दी जाती है। और फिर इसके आगे के छेदोपस्थापनीय चरित्र से आगे जो चरित्र होते हैं, वो सब जैन साधु, जैन मुनि, जैन श्रमण, जैन संत, जैन फकीर, उनके लिए उसकी विशेष बात कही गई है। और श्रावक श्राविकाओं के लिए 5, 6, 7 जो सामायिक हैं, जो अलग अलग बतलाया, उनमें से कोई सा भी सामायिक, या रोज़ अलग अलग सामायिक, या जिसमें जिसका मन लगे उस तरह की सामायिक की आराधना कर सकता है। तो ये सामायिक की आराधना, ये साधना श्रावक श्राविकाओं के लिए, गृहस्थियों के लिए, सदगृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें कोई जैन हो इसके लिए ज़रूरत नहीं, ये तो हर किसी के लिए, किसी भी प्रकार के कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी भाषा का हो, कहीं भी रहता हो, बिना भेदभाव के सामायिक की आराधना की जा सकती है। इसमें सिद्धांत का कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। जहाँ ध्यान की पर ध्यान सामायिक के लिए कौन विरोध करेगा, स्वाध्याय सामायिक करने के लिए क्या विरोध है, कौन सी परंपरा है इसका कोई विरोध करे, भक्ति सामायिक के लिए कौन विरोध कर सकता है, इसमें वीतराग सामायिक के लिए कौन विरोध कर सकता है, ये किसके विपरीत हो सकता है, मौन सामायिक, इसमें किसके लिए जो है ये बिना जरूरत का हो सकता, इंद्रिय मौन साधना, ये ऐसी साधना है, ये मानव मात्र के लिए सबसे बड़ा उपहार है। भगवान महावीर स्वामी का, जैन परंपरा का ये इतना बड़ा उपकार है मानव मात्र के लिए। कहीं भी मानव रहता हो तो उसके लिए इसका उपयोग है, सबके कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए।
ये जो आराधना साधना बतलाई गई है, तो ये साधना का जो अभ्यास करते हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आज हम सामायिक के संबंध में कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उस हिसाब से सामायिक चरित्र को हमने बड़ी सामान्य भाषा में आपके जीवन के प्रयोगात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए इसका विवेचन आज प्रस्तुत किया है। तो इसका अभ्यास करें और हर समस्या से समाधान प्राप्त करें, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विशेष सूचना ये है, आने वाले 23 तारीख को आराध्य गुरुदेव श्रवण संज्ञ भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है, और वो जन्मोत्सव 8282 आयम्बिल की आराधना करके संपन्न की जा रही है। तो उसकी सूचना व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी आप लोग ले सकते हैं और कहीं से भी आप लोगों को मिल सकता है। वरना नहीं भी मिला हो तो आप लोग सूचना वगैरह इधर उधर कर सकते हैं। 23 तारीख को आयम्बिल ओली के पहले दिन ये जो सामायिक की आराधना करनी है, और वो सामायिक में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपना नाम पहुंचा देते हैं, तो उसमें कोई न कोई उनके नाम का जो सिक्का है, उनका जो लक्की ड्रा का कार्यक्रम है, उसके भी भागशाली आप लोग बन सकते हैं। वरना गुरुदेव की स्मृति में, गुरुदेव की मंगल कामना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिन्होंने सारी जिंदगी समाज के लिए समर्पित किया है, उनके नाम से जरूर आयम्बिल की आराधना कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ तमाम देश में सुख शांति रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।